आज हम लोग फिर एक बड़े ही सुंदर प्रश्न पर मंथन करेंगे। प्रश्न है, दी श्री जी, मैं आपका वीडियो देखते रहती हूँ जिसमें आप हर वक्त आनंद आनंद परम आनंद की बातें करते रहते हैं, परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन मेरी परिस्थिति कुछ अलग है। कृपया इस पे प्रकाश डालें। मेरे शादी के 5 साल हो गए हैं। शादी के कुछ दिनों के बाद से ही मैं अपना नाम भूलने लगी थी और अब तो मैं पूरी तरह अपना नाम भूल चुकी हूं। अर्थात अब मेरा कोई नाम नहीं है। मैं किसी की बहू, किसी की पत्नी, किसी की भाभी या 2 बच्चों की मां के नाम से जानी जाती हूं। इसलिए मैं अपना नाम नहीं बता पा रही हूं। मैं अपने जीवन में हर एक का उचित आदर करते रहती हूं, सम्मान देते रहती हूं, परंतु मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे उचित सम्मान नहीं मिलता है और समय समय पर मेरा अपमान कर दिया जाता है। मैं दुखी हो जाती हूं। क्या कारण है कि मेरे भावनाओं और दूसरों के प्रति मेरे योगदान का सम्मान नहीं किया जाता है, जिसके कारण मैं दुखी हो जाती हूं। इस परिस्थिति में भी मैं अपने को आनंदित कैसे रख सकूं? दी श्री जी, कृपया प्रकाश डालें ताकि मैं अपने परिस्थिति में भी आनंदित रह सकूं। बड़े सहज भाव से इस देवी ने, इस महिला ने यह स्वीकार किया है कि वे अपना नाम भूल चुकी है। अर्थात वे भूल चुकी हैं कि मैं कौन हूं। अब वे रामा देवी के बहू के रूप में जानती हो गई होंगी। वे किशोर जी की घरवाली के नाम से जाने जाती होंगी। वे पिंकू के मम्मी के नाम से जाने जाती हैं। किसी भी नाम से जानी, पर वे अपने नाम से नहीं जाने जाती हैं जिस नाम से वे बचपन से अपने माता पिता और परिवार के द्वारा बुलाई जाती थी। नाम को ही वे अपना परिचय मानती हैं। आप यह समझते हैं कि आप नाम है, मैं दीपक हूं तो यह मेरा परिचय है। मैं कौन हूं यह ज्यादा वास्तविक सोच है। दरअसल महिला यही कहना चाहती हैं कि मैं कौन हूं। क्या मैं दीपक हूं? क्या मैं किसी का पापा हूं? क्या मैं किसी का बेटा हूं? क्या मैं किसी का पति हूं? क्या मैं कोई ऑफिसर हूं? क्या मैं किसी घर का मालिक हूं? क्या मैं किसी परिवार का एक सदस्य हूं? किसी देश का सदस्य हूं? क्या हूं? दरअसल मेरा परिचय क्या है, हम भूल चुके हैं। और इन अलग अलग नामों से अलग अलग जो नोमेनक्लेचर है, उसके द्वारा हम धीरे धीरे अपने आप को एक परत दर परत चढ़ाते जाते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं इससे प्राप्त करूंगा, मैं उसे प्राप्त करूंगा, परंतु हम भूल गए हैं कि मैं कौन हूं।
और जब तक हम सब यह भूले रहेंगे कि वास्तव में हम कौन हैं, तब तक हम इस देवी की तरह दुखी रहेंगे, इस देवी की तरह मान सम्मान की इच्छा रखेंगे कि हमें एक उचित मान सम्मान मिले। दरअसल मैं कौन हूं यह ढूंढना ही हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, ताकि यह महसूस हो कि हमारे जीवन का परम यात्रा कहां से शुरू हुई है और कहां तक समाप्त होगी इस जीवन का। आप किसी बच्चे को देखते हैं जिसको अपना नाम भी पता नहीं है, परिवार के से परिचय भी उसको नहीं है, फिर भी अगर वह बैठा हुआ हंसते रहता है, पत्ते को हिलते देखकर वह मस्त हो जाता है, चिड़ियों की आवाज सुनकर वह आनंदित हो जाता है, पंखा को डोलते देखकर वह गदगद हो जाता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि वह बच्चा भगवान का स्वरूप है। बच्चे भगवान के रूप होते हैं। कहने वाले ने तो बहुत बढ़िया कहा है कि भगवान के रूप होते हैं। दरअसल भी भगवान ही होते हैं, भगवान के एक अंश होते हैं, और वही अंश तो हम लोग भी हैं। समय के साथ हम बड़े होते चले जाते हैं और उस परम रूप को हम अपने भागवत रूप को, अपने उस भगवान के रूप को के ऊपर परत चढ़ाते जाते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं इस स्कूल से पढ़ा हूं, मेरा क्वालिफिकेशन ये है, मैं इस पद पे पदासीन हूं, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरी यह पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। अलग अलग न जाने कितने तरह की कवच परत अपने ऊपर हम चढ़ा लेते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के रूप हैं। वह भगवान के रूप जो पत्ता को हिलते देखकर ही आनंदित हो जाता था, हवा के झोंकों को महसूस करके आनंदित हो जाता था, चिड़ियों की आवाज से गदगद हो जाता था, किसी परिस्थिति से हम परेशान न होकर हर परिस्थिति में आनंदित हुआ करता था। हम उस स्वरूप को भूल गए, और जब हम उस स्वरूप को भूल जाते हैं, कवच परत दर परत उस पर चढ़ा लेते हैं, तो हमें यह महसूस होने लगता है कि हमारा आनंद कहीं और चला गया है। फिर हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरहों से हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसलिए ढूंढते हैं ताकि हमें उसका स्वरूप मालूम चल जाए, परंतु उस परिस्थिति में हम कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। ढूंढेंगे तो उसे जो खो गया हो, परंतु आनंद तो अपने अंदर है। हम जिस आनंद की बात कर रहे हैं, जिसको हम कुछ भी दुनिया में कोई भी कर्म करते हैं, परम लक्ष्य होता है परम आनंद, आनंद प्राप्त करना। पैसा कमाते हैं, सोचते हैं कि आनंद में रहेंगे, संबंध बनाते हैं, सोचेंगे आनंद में रहेंगे, परिवार बढ़ाते हैं, सोचते हैं कि आनंद में रहेंगे। हर वक्त हम आनंद की बातें करते हैं, सोच वही होती है, क्योंकि मेरा वही स्वरूप है। हम उसी स्वरूप को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जब हम किसी चीज को, अगर हम दुखी हैं, इसका मतलब कि हमारे पास खुशी की कमी है। मैं मान सम्मान की इच्छा रखता हूं, इसका मतलब है कि मेरा अपना मान सम्मान हम खुद नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आप खुद को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, खुद का सम्मान नहीं करेंगे, जब तक आपके सम्मान की कमी होगी, तभी तो आप किसी दूसरे से सम्मान की इच्छा करेंगे। इन देवी ने कहा है कि मैं सबको उचित आदर देती हूं, सम्मान करती हूं, लेकिन मुझे आदर नहीं मिलता है, मुझे सम्मान नहीं मिलता है। देवी जी को
मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि अगर हम खुद को सम्मानित नहीं करें, खुद को हम सम्मान से भर कर न रखें, खुद को महसूस न करें कि हम इस संसार की एक अद्भुत रचना है, हम परमात्मा के रूप हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम कुछ वैसी चीजें नहीं है जिसे कोई भी कुछ भी परेशान कर सके। हम तो पूरी तरह सम्मानित है, तब तो इस जीवन में हमारा अस्तित्व है। जब आप सम्मान से भरे होंगे खुद के, तो दूसरे से सम्मान की इच्छा आप नहीं रखेंगे। कौन अपमान कर रहा है, कौन सम्मान कर रहा है, यह आपके जीवन को परेशान नहीं करेगा और आपकी सोच से बाहर हो जाएगा। जब इस हकीकत को समझ जाएंगे कि आप एक परमात्मा के रूप हैं, तो आपको यह समझ में आने लगेगा कि जो आपकी सास है, जो आपका पति है, जो आपका पुत्र है, जो आपके जीवन में जो कोई भी है, वह सब परम का रूप है, परमात्मा ही है। तो एक परमात्मा दूसरे परमात्मा को अपमान कैसे कर सकता है? कहीं न कहीं हमारी धारणाओं की दोष है, जिसके कारण हम खुद को अपमानित महसूस करते हैं। इस संसार में किसी की भी कोई औकात नहीं है जो किसी को सम्मान दे सके या किसी का अपमान कर सके। वह केवल खुद हम होते हैं जो अपमान समझते हैं और सम्मान समझते हैं, अपनी अलग धारणाओं के कारण। वरना इस संसार में तो हर रोज परमात्मा है। आप भी परमात्मा है, देवी जी भी परमात्मा है। उनके संबंध में जितनी परिचयों की बात हो रही है, वह सब परमात्मा है। फिर कौन किसका आदर करेगा, कौन किसको सम्मान देगा, कौन किसका अपमान करेगा? अगर इस भाव से आएंगी तो आपके द्वारा किए गए हर कृत्य ही आपको परम महसूस होगा। फिर अपने जीवन में केवल परम आनंद ही रहेगा। इसलिए हे देवी जी, आपसे मेरा आग्रह है कि आप उस विचार को पैदा करें जो कि आपको यह महसूस कराए कि यह जीवन में हर कोई परम है, हर घटना परम है, हर रचना परम है। आप परम है, आपके संबंध में हर परम ही परम है। फिर आप अपने जीवन में जिस परिस्थिति में भी आप हैं, उस परिस्थिति में आप अपने को आनंदित महसूस करेंगी और हर वक्त आपके जीवन में आनंद की एक निरंतर अविरल प्रवाह होगा आपके जीवन में। और जीवन जो है आनंद से भरा हुआ होगा, आनंद से भरा हुआ होगा, आनंद से भरा हुआ।